अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम इकरा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेके आई हूँ। स्पेशली जो बिगनर्स हैं उनके लिए मतलब जो वेब डेवलपमेंट की फील्ड में आना चाहते हैं और उन्हें समझ नहीं लग रही है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, हम कैसे स्टार्ट लें, हम कौन सी लैंग्वेज सीखें और किस तरह से हम लोग जो है वो वेब डेवलपमेंट की फील्ड में आएँ और कौन सी लैंग्वेज जो है वो उनके लिए यूज़फुल रहेंगी और कौन से जो है वो लैंग्वेज जो उनको स्टार्ट में सीखनी चाहिए, कौन सी बाद में सीखनी चाहिए और स्टार्ट कैसे लेना चाहिए और इसका सारा क्या रोड मैप है। यानी कि एक फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए, या फिर अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं या फिर आप फुल वेब डेवलपमेंट जो है वो सीखना चाहते हैं एक, तो उसका एक रोड मैप है कि किस तरह से हम उसको सीख सकते हैं। तो उसका जो है वो क्या है कि मतलब कि आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है वो एक फुल स्टैक डेवलपर जो है वो हम बन सकते हैं। तो इसलिए तो एज़ अ बिगिनर जब हम स्टार्ट करते हैं वेब डेवलपमेंट को, तो हमें समझ नहीं लगती है कि हम स्टार्ट कैसे करें। तो हम फुल स्टैक आज जो है हम फुल स्टैक डेवलपमेंट की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे फ्रंट एंड की, बैक एंड की, और इन दोनों चीज़ों को सीखते हुए हम किस तरह से जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा, कहीं से स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको स्किप कर देंगे तो फिर आपको इसकी समझ नहीं आएगी। मतलब कि आपको नहीं समझ लगेगी कि हम मैं अपना जो है, अगर मैंने वेब डेवलपमेंट सीखनी है तो मैं स्टार्ट कैसे लूँ, ठीक है? तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह से अपना जो है वो स्टार्ट लेना है वेब डेवलपमेंट की। अगर आपने फील्ड में आना है तो आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे फर्स्ट पे तो हमें ये समझना है कि फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है। ठीक है, हमने वेब डेवलपमेंट जो होती है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है फ्रंट एंड डेवलपर और एक होता है बैक एंड डेवलपर। जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती है उसमें जो कुछ लैंग्वेजेस आती हैं और कुछ बैक एंड डेवलपमेंट में लैंग्वेजेस आती हैं। तो जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट होगी और बैक एंड डेवलपमेंट होगी, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, इसमें जो है वो हम फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अब एक ई कॉमर्स साइट है उस पे जाती हूँ, तो जाके वहाँ पे मैं वैसे मुझे सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, उनकी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। तो वो जो उनकी मुझे प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं वो बस मतलब मैं एक यूज़र हूँ और मैं उसके साथ उस वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ। मीन्स मुझे वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, उन पे जो कोई फंक्शनैलिटी अगर कोई परफ़ॉर्म हो रही है तो वो नहीं मैंने की, जस्ट मुझे वो व्यू नज़र आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी वीडियो देखेंगे तो इस पे अगर आप लाइक करते हैं तो वो जो है वो बैकएंड में चली जाती है बात। अगर हम फ्रंट एंड को लें तो फ्रंट एंड में ये है कि अगर आपके सामने जो है वो ये स्क्रीन शो होगी, तो वो यानी कि जो जिसके साथ आप इंटरेक्ट हो रहे हो, वो होती है उसका फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है? और उसके बाद जो उसकी बैक एंड डेवलपमेंट होती है, बैक एंड डेवलपमेंट में उसके जो है वो, अगर हम किसी फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई फॉर्म सबमिट करते हैं, तो फॉर्म सबमिट करने के लिए हम जो है वो जब उसको साइन अप करते हैं, तो साइन अप करने के लिए जब हम साइन अप करते हैं तो हम उसमें जो भी डाटा एंटर करते हैं वो जाके उसके डाटाबेस में सेव हो जाता है। तो यूट्यूब पे हम जैसे वीडियोज़, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि यूट्यूब पे आप जैसे वीडियोज़ देखते हैं तो हम लाइक करेंगे ना जब, तो वो डाटा जाके उसकी डाटाबेस में सेव हो जाएगा। तो एज़ अ बिगिनर जब हम स्टार्ट करते हैं वेब डेवलपमेंट को, तो हमें समझ नहीं लगती कि अब क्या करें, किस तरह से हम अपना स्टार्ट लें। तो इसीलिए फिर ये चीज़ें जो है वो आपको माइंड में रखनी चाहिए कि किस तरह से हमने जो है वो स्टार्ट लेना है, ठीक है? तो किसी भी वेबसाइट का जो फ्रंट एंड होता है ना, मीन्स 2 चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। जैसे ब्लॉग्स मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दिया इसकी कि यानी कि एक ई कॉमर्स स्टोर है, तो ये सारा आ जाता है। मैंने अब डिफ़रेंस बता दिया है कि एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो है वो उसमें कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं और एक बैक एंड में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। और मैंने अब आपको एक यूट्यूब वीडियोज़ की भी एग्ज़ाम्पल दी है कि यूट्यूब वीडियोज़ पे अगर हम वीडियोज़ देखते हैं तो हम लाइक करेंगे तो वो जो है वो डेटाबेस में डाटा स्टोर हो जाएगा, तो फिर वो बैक एंड हो गया। अब फ्रंट एंड और बैक एंड का डिफरेंस यूँ हम कह सकते हैं कि फ्रंट एंड मतलब जहाँ यूज़र इंटरैक्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप किसी भी कोई भी वीडियो लाइक करते हो तो वो बैक एंड में स्टोर होती है ना, तो फिर वो जो चीज़ बैक एंड में स्टोर हो रही है तो वो फिर उसका बैक एंड हो गया। इस तरह से हम जो है वो बात कर लेते हैं कि वेब डेवलपमेंट जो है, उसको 2 पार्ट्स में तो मैंने डिवाइड कर दिया कि एक होती है फ्रंट एंड और एक होती है बैक एंड। अगर आप एक अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहती हैं, मैं अगर एक बोलूँ कि एक आपने फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर बनना है,
तो उसके लिए आपको क्या-क्या आना चाहिए या कौन-कौन सी लैंग्वेजेज़ आपको आनी चाहिए। एक अच्छा फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए आपको जो है वो बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, लाइक एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। एचटीएमएल जो होती है वो किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होती है, ठीक है? ये 3 चीज़ें जो होती हैं ना, ये एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट में उसकी बेस होती हैं। बेस मीन्स कि अगर हम ये 3 चीज़ें सीख जाते हैं तो हम एक अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं। अब ये सीएसएस भी काफ़ी वास्ट है, एचटीएमएल भी काफ़ी वास्ट है, जेएस भी काफ़ी वास्ट है, ठीक है? तो एचटीएमएल सीखने के लिए हमें यूँ है, एचटीएमएल ईज़ी है, उसमें एचटीएमएल जैसे किसी भी स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे हमारा स्केलेटन है, हमारी बॉडी का स्केलेटन है, तो वो एक स्ट्रक्चर है ना, तो वो हम बोल सकते हैं किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है। सीएसएस जो होते हैं वो किसी भी वेबसाइट पे हम जो स्टाइलिंग देते हैं, हम उसमें कलर से यूज़ करते हैं, उसमें जो है वो हम उसके कलर्स, उसके अलावा उसमें स्टाइलिंग देते हैं, एनिमेशंस वगैरह यूज़ करते हैं, वो सारी हम सीएसएस के थ्रू यूज़ करते हैं। और जावास्क्रिप्ट मैंने बता दिया कि हम किसी भी फंक्शन पे कोई वो फंक्शन किसी भी बटन पे क्लिक करें तो वो उस पे वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो, तो ये सारा जो है वो जावास्क्रिप्ट में आ जाता है। तो जब आप एक फ्रंट एंड एज़ अ फ्रंट एंड सीखते हो तो आपको जस्ट 3 चीज़ें आनी चाहिए, एचटीएमएल, सीएस और जेएस। और इनको जो है ना जब आपने सीखना है, आपने और ये नहीं देखना कि मैं अब ये बस साथ में ना कोई और भी लैंग्वेज सीख लूँ, लाइक रिएक्ट जेएस सीख लूँ और एंगुलर सीख लूँ और उसके अलावा व्यू जेएस सीख लूँ। तो ये सारी चीज़ें नहीं आपने अभी सीखनी, क्योंकि वो जब आपको ये लैंग्वेजेस अच्छे से आती होंगी देन आप आगे मूव कर सकोगे। तो हमने जो है वो एडवांस चीज़ें नहीं अभी सीखनी, ठीक है? तो अभी जस्ट क्या सीखना है, आपने एचटीएमएल, सीएस और जेएस सीखनी है। सबसे पहले तो आपने एचटीएमएल सीखनी है, ठीक है? एचटीएमएल में तो बेसिक की चीज़ें होती हैं, उसके एचटीएमएल में आपने उसके टैग्स सीखने हैं अच्छे से कि टैग्स को किस तरह से यूज़ करते हैं। सीएसएस में उसकी स्टाइलिंग। अब अगर हम सीएसएस की बात करें तो सीएसएस में जो है वो हम उसकी स्टाइलिंग और उसमें किस तरह से मार्जिन देते हैं, पैडिंग देते हैं, और उसके अलावा हम उसमें एनिमेशंस कैसे यूज़ करते हैं, इफ़ेक्ट्स कैसे यूज़ करते हैं। जब ये सारी चीज़ें जो है वो जैसे बॉर्डर कैसे वर्क कर यानी कि मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर ये सब कैसे वर्क करता है, उसमें बॉक्स साइज़, हम एनिमेशन इफ़ेक्ट्स ये सब कैसे देते हैं। जब हम ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं ना, तो ये हमें एक तरह से सीएसएस अच्छे से आ गई, हमें एचटीएमएल भी आ गई, एचटीएमएल में हमने बेसिक टैग्स वगैरह सीख लिए। तो जिसमें आपने क्या करना है, जब आपने एचटीएमएल सीख लिए, आपने सीएसएस सीख लिए, 2 चीज़ें आ गई आपको। अब आपका काम क्या है कि आपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इसलिए फिर जितनी हम वेब डेवलपमेंट की अगर फील्ड में आना हो तो उसके लिए हमें सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है प्रैक्टिस। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे देन ही हम जो है वो इसमें हमें सक्सेस मिलती है, अदरवाइज़ जो है वो अगर हम किसी चीज़ पे स्टक हो गए हैं तो हम फिर आगे नहीं मूव कर सकते। जब हम जो है वो एचटीएमएल और सीएसएस को अच्छे से सीख जाते हैं देन हमारा काम जो होता है, हमें चाहिए होता है कि हम जो है वो एचटीएमएल और सीएसएस के थ्रू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाएँ। जब हम इसके थ्रू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाएँगे देन ही जो है वो हमें इसकी समझ आएगी, अदरवाइज़ हमें नहीं समझ आएगी कि सीएसएस में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उनको किस तरह से यूज़ करते हैं। अब जब आपको जो है वो एचटीएमएल भी आ गई है, सीएसएस भी आ गई है, तो अब आप आगे मूव कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट पे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है और जावास्क्रिप्ट जो है वो कैसे करती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जावास्क्रिप्ट में कोड्स हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं ना तो जावास्क्रिप्ट में हम पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट कैसे करती है वर्क, उसमें कोड कैसे उसमें जो है वो कोड कैसे वर्क करता है, उसमें हम स्टेटमेंट्स किस तरह से, कंडीशनल स्टेटमेंट्स किस तरह से उसमें वर्क करती हैं, उसमें लूपिंग स्टेटमेंट्स किस तरह से वर्क करती हैं, उसमें ये कुछ मेन चीज़ें होती हैं जो हमें याद करनी, मतलब समझनी होती हैं। अगर हम इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे ना देन हमें मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसके पता होंगे। अब अगर क्योंकि मोस्टली जो ये कॉन्सेप्ट होते हैं ना, ये टॉपिक्स जो होते हैं ये हर ही साइट में यूज़ हो रहे होते हैं। तो इसीलिए फिर क्या है कि हम लोग इन चीज़ों को अच्छे से अगर समझ लेंगे तो हमें हमारा जावास्क्रिप्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है। तो उसमें उसके अलावा हम ये भी पढ़ सकते हैं कि उसमें फंक्शंस कैसे बनाते हैं हम, और उसमें एरेज़ और ऑब्जेक्ट्स कैसे में से यूज़ होते हैं। उसके अलावा सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो डोम होती है। तो डो में जब आगे जाके अब आप इवेंट्स सीख जाएँगे, इवेंट्स को किस तरह से मैनेज करते हैं, तो फिर आपको जो है वो समझ आ जाएगी कि ये डोम क्या होती है। अब जब आपने
जावास्क्रिप्ट के मेन टॉपिक्स जो हैं, जो मैंने बता दिए हैं आपको, ये समझ जाएँगे। आपको अब ये टॉपिक्स आती हैं, एचटीएमएल आती है, एचटीएमएल में टैग्स आते हैं, सीएसएस में उसकी प्रॉपर्टीज़, उसमें बॉक्स साइज़िंग, एनिमेशंस, इफ़ेक्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं, अच्छे से आती हैं। जावास्क्रिप्ट में उसमें आपने लूपिंग स्टेटमेंट्स देख ली हैं, वो जावास्क्रिप्ट वर्क कैसे करती है, ये सारी चीज़ें देख ली हैं। जब आप ये सारी चीज़ें देख लेंगे ना, तो अब आपको एचटीएमएल आती है, सीएस आती है, सीएसएस आती है, और आपको जावास्क्रिप्ट भी आती है। अब आपको ये 3 चीज़ें आ गई हैं। तो जब आप ये 3 चीज़ें सीख जाएँगे, तो फिर आपका जो आगे काम होगा, आपने क्या करना है कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। मैंने पहले भी बात की कि किस तरह अगर हम किसी भी चीज़ में हमने किसी भी अगर कोई भी हमने स्किल लेनी है, पकड़नी है, तो हम उस स्किल में जो है वो तभी कामयाब हो सकते हैं जब हमें उसके जो है वो हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम ये करेंगे, हम कहीं से कोई वीडियो देखनी है और हमने कोई प्रोजेक्ट बनाना है और हम कहीं से देखते हैं वो प्रोजेक्ट और देख के हम उसको ऐसे बोल देते हैं कि हाँ, इसकी समझ आ गई है, दैट आई कैन डू इट। लेकिन हम करते नहीं हैं, हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, ये सोच के कि हमें आता है ये। लेकिन होता ये है कि अब ऐसे नहीं होता है कि हम अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनाएँ, तो वो जब हम बनाएँ तो हमें कोई इश्यू ना आए या फिर उसमें कोई एरर ना आए, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई कोड लिख रहे हो, तो ये तो डेफ़िनेट नहीं होगा कि कोई ना कोई एरर तो ज़रूर आएगा। ऐसे कोई भी नहीं होता है कि किसी के भी बिल्कुल एग्ज़ैक्ट ठीक हो जाए और वो मतलब उसको हर चीज़ की समझ हो। कहीं न कहीं कोई ना कोई हम कहीं न कहीं किसी न किसी पॉइंट में हम स्टक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो इस तरह ये हम जो हर जगह पे स्टक होते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम हमारी हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो ही सॉल्व होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। फिर हम क्या है कि हम बस ना हमें कॉन्सेप्ट पता होंगे, लेकिन हम अगर कोई हमें प्रोजेक्ट बनाना पड़े इन फ्यूचर, अगर हम कहीं कोई काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रीलांसिंग करते हैं, वहाँ हम कोई प्रोजेक्ट पकड़ते हैं, तो इस तरह से क्या होगा कि हमें प्रोजेक्ट तो हमें समझ तो होगी, लेकिन हमने प्रैक्टिस नहीं की होगी। तो उससे क्या होगा कि हम उसको कर नहीं पाएँगे। तो उसके अलावा हम जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट एप्लीकेशंस बना सकते हैं, लाइक एक कैलकुलेटर बना सकते हैं हम अपनी प्रैक्टिस के लिए। उसके अलावा एक वेदर ऐप होती है, वो बना सकते हैं, और स्लाइडर बना सकते हैं। एपीआई कैसे हैंडल होती है, एपीआई हैंडलिंग जो है वो उसकी ऐप बना सकते हैं। तो अब आपको ये 3 चीज़ें जो आती हैं, जब आप ये 3 चीज़ें आ जाएँगी, तो इसका मतलब है आपको एचटीएमएल, सीएस और जावास्क्रिप्ट आती है आपको। इसका मतलब है आपका फ्रंट एंड जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उसकी बेस कंप्लीट है, आपको फ्रंट एंड आता है। तो जब आपको फ्रंट एंड आ गया है, तो इसमें ये है कि आप इज़िली प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। ये हो गया सारा फ्रंट एंड में। फ्रंट एंड में हम एचटीएमएल सीख लेते हैं, जावास्क्रिप्ट और उसके अलावा सीएसएस, ये चीज़ें आ गई हैं आपको। आप समझिए कि आपका जो फ्रंट एंड का कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट क्लियर है। अब इसमें मोस्टली बिगिनर्स, मैंने वही बात की कि क्या करते हैं कि हम जो है वो उन किसी चीज़ को देख लेते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं करते, फिर हम आगे जाके उन चीज़ों पे स्टक होते हैं कि ये हमें ये कैसे होगा, तो तब हमें समझ नहीं आती है कि अब हम यहाँ पे क्या करें। तो इसीलिए फिर ना हमें इश्यू आता है। तो इसीलिए अब जब आप ये 3 चीज़ें सीख जाओ, इन 3 चीज़ों को सीखने के बाद इन पे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे देन ही आपको जो है वो समझ आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने जो है वो मैंने सारा बता दिया कि किस तरह से हमने जो है वो ये फ्रंट एंड जो है वो उसमें किस तरह से उन सबको सीखना है, ठीक है? जब हमें फ्रंट एंड आ गया है, तो फ्रंट एंड में हमारा ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट अब 3 चीज़ों का क्लियर है। अब हम जो है वो बैक एंड की तरफ मूव करेंगे। तो जब हम फ्रंट एंड में, अब मेन मैं बता देती हूँ कि फ्रंट एंड में आप लोगों ने मेन चीज़ें जो है वो क्या करनी है। जब आपने फ्रंट एंड में एचटीएमएल सीख ली, जावास्क्रिप्ट सीख ली, सीएसएस सीख ली, देन आपका क्या काम होगा, देन आपने क्या करना है, अब आपको पता है कि आप इस पे प्रोजेक्ट्स भी बना सकती हैं, आप इसमें जो है वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर कोई आपको प्रोजेक्ट दें इसमें जावास्क्रिप्ट में, तो आप इज़िली कर सकते हैं, आपको पता है ये आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, एकदम से आगे मूव नहीं करना। अब जब आपको ये चीज़ें आती हैं ना, तो आपने इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने बूटस्ट्रैप सीखनी है। बूटस्ट्रैप जो होती है वो एक यूँ कह दें कि वो क्या होती है, एक जैसे रेडीमेड कोड होता है। अब हमें जो है उसमें बने बनाए जो है वो जैसे नैव बार मिल जाती है, उसके अलावा हमें बटन्स मिल जाते हैं और स्लाइडर्स मिल जाते हैं, काफ़ी चीज़ों का कोड हमें बना बनाया मिल जाता है। हमने क्या करना होता है, उस कोड को उठा के अपने जो है वो कोड में यूज़ करना है और उसको थोड़ा एडिट करके अपनी हमने अगर हमें नैव बार चाहिए, तो वहाँ से नैव बार का कोड लेके अपनी अपनी जो है वो फ़ाइल में उसको इंपोर्ट करके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करके एडिट करके हमें जिस तरह की नैव बार चाहिए हम बना सकते हैं।
तो उसके अलावा हमें स्लाइडर चाहिए, हमें कुछ भी चाहिए उसमें, कार्ड्स है, कुछ भी हमें चाहिए तो वो हम वहाँ से कोड लेके उसको बना सकते हैं। ये जो है बूटस्ट्रैप जो होता है ना, ये भी एक सीएसएस ही होता है। तो उसके अलावा जब हमने बूटस्ट्रैप सीख ली, एक हम टेलमेंट सीएसएस भी सीख सकते हैं। इन टेलमेंट ये जो 2 हम फर्दर चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसमें एचटीएमएल और मतलब एचटीएमएल, सीएस और जीएस सीखने के बाद इन चीज़ों को हम जब सीख लेंगे तो हमारे लिए आगे प्रोजेक्ट्स बनाना मोर मतलब ईज़ी हो जाएगा। क्योंकि हमें आता होगा, ऑलमोस्ट हमें पता होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, और देन आगे हम इन चीज़ों को जब यूज़ करेंगे फिर हमारा जो है वो इतना टाइम बच जाएगा, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे हम सीएसएस में इतना कोड लिखते हैं ना, तो वो हमें बूटस्ट्रैप के थ्रू इजीली हम जो है वो कोई भी कोड उठा के तो उसको एडिट करके सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो टेलमेंट सीएसएस है ना, वो क्या होता है, इसमें ये होता है कि हम एचटीएमएल ही जो है ना, वो एचटीएमएल में ही सीएसएस का कोड लिख सकते हैं। मतलब हम ये नहीं है कि एक अलग सीएसएस की फाइल बनाएं और उसमें हम सीएसएस यूज़ करें, नहीं, ऐसे नहीं होता। उसमें हम जो है वो उसके अंदर ही कोड जो लिख सकते हैं। तो अब फ्रंट एंड जो कंप्लीट फ्रंट एंड डेवलपमेंट है ना, उसमें उसका क्या रोड मैप है, उसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, टेलमेंट, सीएसएस। तो जब आप ये सारी चीज़ें अच्छे से सीख जाओ, फिर आप इन टॉपिक्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाओ, ठीक है। जब आपने ये टॉपिक्स अच्छे से सीख ली हैं, आपको पता है कि आपको जो है वो आती है, एचटीएमएल आती है, सीएसएस आती है, जीएस आती है, आपको आगे मुश्किल नहीं होगी क्योंकि आपने ये टॉपिक्स अच्छे से कवर किए हों, ये मतलब सारे जो है वो फ्रंट एंड में ये चीज़ें कवर की होंगी, ठीक है। उसके बाद जब आपने ये बना लिया ना, तो आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये काम करना है। आपको अब काफ़ी हद तक चीज़ें आ गई हैं, ये चीज़ें आपने सीख ली हैं। तो इसके बाद आप ये कर सकते हो कि फेमस वेबसाइट जो है वो उनको क्लोन कर सकते हो। जैसे लाइक अमेज़न की वेबसाइट है, तो आप उसको उस जैसी वेबसाइट एक बना सकते हो। उसके अलावा मैं हम एक डिफरेंट वेबसाइट हैं, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। कोई भी फेमस वेबसाइट उठा के तो हम उसको क्लोन कर सकते हैं। तो अब हमने ये चीज़ें सीख ली, हम एक फ्रंट एंड डेवलपर बन जाएँगे। जब हम ये सारी सीख जाएँगे ना चीज़ें, तो हम एक फ्रंट एंड डेवलपर बन गए हैं। अब हमें मूव करना है बैक एंड डेवलपमेंट की तरफ, कि एक बैक एंड डेवलपर जो होता है वो कौन-कौन सी चीज़ें सीखता है, ठीक है। अब जो एक फ्रंट एंड डेवलपर है उसको ये सारी चीज़ें आती हैं। अब जो मैं बैक एंड में बताने जा रही हूँ चीज़ें, अब एक फ्रंट एंड डेवलपर को अगर वो चीज़ें भी आती होंगी तो फिर वो कहलाएगा कि वो एक फुल स्टैक डेवलपर है, ठीक है। तो फ्रंट एंड डेवलपर में तो स्किन हमने गेन कर ली है, हमने फ्रंट एंड डेवलपर को सीख लिया है अच्छे से, फ्रंट एंड डेवलपमेंट को, ठीक है। तो अब बैकएंड को हम देख लेते हैं कि बैकएंड में जो है वो कौन-कौन सी लैंग्वेजेस हमें सीखनी चाहिए, उसमें जो है वो क्या होती है, बैकएंड होती क्या है। बैकएंड मैंने पहले बता दिया कि उसमें लॉजिक्स इम्प्लीमेंट होती हैं। लॉजिक्स के फलां बटन पे क्लिक करें तो फलां फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो, हम साइन इन पे क्लिक करें तो वो साइन अप पे क्लिक करें तो वो रजिस्टर्ड हो जाए, फिर साइन इन करें, फिर वो हमारा जो डाटा है वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो, देन हम जो है वो आगे कर सकें, ठीक है। तो जैसे हम कोई अब मैंने फॉर्म की अभी एग्जांपल आपको स्टार्ट में भी दी थी कि हम जब कोई फॉर्म सबमिट करते हैं, तो फॉर्म सबमिट करने के बाद जो है वो हम जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो वो हमारा जो डाटा है वो डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। तो ये सारा बैकएंड का काम है। अब बैकएंड में ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं या किससे होती हैं, इसमें कौन-कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, आगे हम फर्दर उन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, उन लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम लोग जो है वो इसमें जो है वो फ्रंट एंड डेवलपर तो हमें डेवलपमेंट तो हमने सीख ली है। तो हम अब जो है वो कोई बैक एंड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो होती है ना, नोड जेएस होता है। नोड जेएस जो होता है ना, ये एक जावास्क्रिप्ट का ही रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। और जब हमने ये सीख लिया है तो हम उसके बाद जो नोड जेएस है ना, वो उसका है जो जावास्क्रिप्ट है ना, उसका एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। तो ठीक है, तो जब हमने जो है वो यानी जावास्क्रिप्ट हमने सीख ली, तो जावास्क्रिप्ट के लिए हम लोग जो है वो उसका एक रन टाइम इन्वायरमेंट जो है वो हम नोड जेएस सीख सकते हैं। नोड जेएस के साथ हम मोंगोडीबी सीख सकते हैं, नोड जेएस और मोंगोडीबी, ठीक है। नोड जेएस होता है जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क, और मोंगोडीबी जो होता है वो एक डेटाबेस होती है। तो एक तरह से हम दोनों ही एक कंपोनेंट्स ही हैं, और इन दोनों को हम बैकएंड के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बैकएंड में हम नोड जेएस और मोंगोडीबी सीख सकते हैं। ज़्यादा ट्रेंडिंग यही है क्योंकि आजकल ज़्यादा जो
ये नोड.जेएस और मोंगोडीबी जो है ना ये ज़्यादा चल रहा है। इसके अलावा बैकएंड लैंग्वेजेस मैं आगे फर्दर उन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करूँगी कि इसमें बैकएंड में और कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, लेकिन जो ट्रेंडिंग पे है ना वो नोड.जेएस ही है, ठीक है। इसके साथ हम मोंगोडीबी डेटाबेस सीखते हैं। तो ये हो गया कि हम एक फ्रंट एंड हमने डेवलपमेंट सीख लिया है और बैकएंड में हमने अगर नोड.जेएस और साथ में मोंगोडीबी सीख लेते हैं तो भी ठीक है, सही है। तो और उसके अलावा हम बैकएंड के लिए हम लोग जो है वो पीएचपी और डेटाबेस भी सीख सकते हैं। पीएचपी में माई साथ, तो माई एक डेटाबेस ही होती है। पीएचपी जो होती है वो पहले यूज़ होती थी, अब आजकल इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, लेकिन यूज़ करते हैं लोग इसको भी किसी भी काम, मतलब अगर उन्होंने जो है वो अगर कोई एक किसी ने स्टार्ट लेना है तो वो पीएचपी से स्टार्ट ले सकता है, क्योंकि ये इजी है। और जो है वो जो मोंगोडीबी है ना, यानी कि जेएस है, नोड.जेएस, और उसकी निस्बत जो है वो ये थोड़ी सी इजी है, और स्टार्ट अगर हम इससे स्टार्ट लें तो हमारे लिए ज़्यादा इजी रहता है। लेकिन अगर आपने ट्रेंडिंग टॉपिक्स को फॉलो करना है तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स में आपने यानी कि ट्रेंडिंग देखना है कि ट्रेंडिंग क्या लैंग्वेजेस चल रही हैं, तो फिर आप नोड.जेएस को सीखेंगे। अगर आपने जो है वो एक मतलब स्टार्ट लेना है और आपको ना थोड़ा मुश्किल लग रही है जो नोड.जेएस है, तो फिर आप ये इसकी तरफ आ सकते हैं। पीएचपी और उसके साथ माई सीख सकते हैं। तो ये दोनों भी ठीक हैं, ये भी सही हैं। अगर आपको ये ईज़ी लगती है आप इसकी तरफ आ जाएँ। आपको मोंगोडीबी और नोड.जेएस ईज़ी लगती है, आप वो सीख लें। उसके अलावा हम पाइथन भी सीख सकते हैं और पाइथन के साथ हम जेंगो जो है उसको भी सीख सकते हैं। ये आप पे है कि आपको कौन सी लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा इजी लगती है, या फिर आपने कौन सी लैंग्वेज जो है वो जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब इस सब के बाद बारी आती है कि अब हमने जो है वो बैकएंड में जो है वो लैंग्वेजेस सीख ली। अब हमने देखना है कि अब हमने प्रोजेक्ट कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स, अब वही प्रोजेक्ट्स मतलब यूज़ कर सकते हैं, लाइक जैसे मैंने आपको बोला कि आप कोई भी वेबसाइट क्लोन कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने वो कैलकुलेटर और वेदर ऐप और काफ़ी एग्जांपल्स दी हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि उन डिफरेंट जो आपने साइट्स वेबसाइट्स बनाई थी, वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए थे, आपने क्या करना है कि कुछ भी नहीं, आपने बस ना अ, उन प्रोजेक्ट्स पे ना उनको अब बैकएंड में ले आना है। जैसे हम फ्रंट एंड सीखते हैं ना, तो फ्रंट एंड में हम डिफरेंट वेबसाइट प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स को आप रखें ऐसे। जब आप बैकएंड की लैंग्वेजेस सीखें और इन्हीं जो है वो लैंग्वेजेस को उन पे इम्प्लीमेंट करें और उन पे अप्लाई करें जो आपने फ्रंट एंड में प्रोजेक्ट्स बनाए थे, ठीक है। तो फ्रंट एंड में जब हमें पता है कि हम फ्रंट एंड बना चुके हैं, तो फिर हमने बैक एंड बनाना है। तो फिर बैक एंड बनाने के लिए हमने जो फ्रंट एंड बनाया हुआ था उसी में ही अगर हम बैक एंड इम्प्लीमेंट कर लें तो फिर ज़्यादा ईजी रहेगा हमारे लिए। अब मैं बात कर लेती हूँ, अच्छा अब आपने ये सारी चीज़ें सीख ली हैं, ठीक है। आपको फ्रंट एंड आता है, फ्रंट एंड में आपको सारी लैंग्वेजेस मैंने जो बताई हैं वो आती हैं। बैक एंड में आपने जो है मैंने लैंग्वेजेस बताई है मोंगोडीबी और नोड.जेएस और माई और पीएचपी और माई और उसके अलावा जेंगो और पाइथन, इनमें से कौन सी लैंग्वेज आपको ईजी लगती है आप वो सीखें। सीख के आगे जो है वो उनको फर्दर पीएचपी जब हम सीखते हैं ना, उसमें हम क्या है उसका एक फ्रेमवर्क है लारावेल, तो हम उसमें उसके लिए हमें उसका फ्रेमवर्क हम सीख सकते हैं। इनके आगे भी फ्रेमवर्क्स होते हैं, तो जैसे आपको मतलब जो सी लैंग्वेज आपको ईजी लगे, मैं यही सजेस्ट करूँगी कि उसकी तरफ ही मूव करें। ये ना देखें कि ये चीज़ जो है वो ज़्यादा ट्रेंडिंग में है तो मैं इसको सीख लूँ, ये मेरे लिए ज़्यादा सही रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो सी ईज़ी लगती है, जो आपको जो है वो लगता है कि दैट आई कैन डू इट, तो वो करें। ऐसे नहीं कि बस जो जहाँ सब जा रहे हैं और मतलब उसकी तरफ ही मूव करें, नहीं। क्योंकि हमने चीज़ें सीखनी है अपने आहिस्ता-आहिस्ता, टाइम टू टाइम आप अपनी स्किल्स को जो है वो पॉलिश करते रहें। ज़रूरी नहीं है कि आपने बस जो स्किल्स सीख ली हैं बस उन स्किल पे रहें कि बस हमें ये चीज़ें आती हैं तो हम आगे क्यों पढ़ें और आगे क्यों चीज़ें सीखें जब हमें ये पता है। तो ऐसे नहीं करते हम, जो है वो जो चीज़ें हमने सीखी हैं उनको आगे फर्दर अपनी स्किल्स को पॉलिश करते हैं, ठीक है। तो जब आपने ये सारा कुछ सीख लिया है, फ्रंट एंड भी मैंने बता दिया, मैंने बैक एंड भी बता दिया। जब आप ये सारा कुछ सीख लो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम, मैंने शुरू में बताया था कि एंगुलर हो गया, व्यू.जेएस हो गया, रिएक्ट.जेएस हो गया, ये लैंग्वेज जो हैं ये हमने पहले नहीं सीखनी। अब हमें पता है हम प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं, हमें फ्रंट एंड भी आता है, हमें बैक एंड भी आता है, हमें सारा कुछ आता है। तो हम रिएक्ट.जेएस, एंगुलर और व्यू.जेएस इन चीज़ों को सीख सकते हैं, क्योंकि हमें इनमें कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर होते हैं। हमें पता होता है कि हमने जो है वो इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हुए हैं, ऑलरेडी ही किए हुए हैं।
तो जब हमें कॉन्सेप्ट पता होंगे तो हमें चीज़ समझ में आसानी होगी। अभी ऐसे नहीं हो सकता कि हम स्टार्ट में ही रिएक्ट जेएस स्टार्ट कर दें सीखनी और हमें पता ही ना हो कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है और हम रिएक्ट जेएस पहले से शुरू कर दें। तो इसीलिए पहले जो है वो जो-सी मैंने लैंग्वेजेस बताई हैं पहले उनको सीखें, देन इन चीज़ों पे मूव करें। जब आप रिएक्ट जेएस सीखेंगे फिर उसमें डिफरेंट चीज़ें सीखेंगे कि उसमें कंपोनेंट्स क्या होती हैं, उनको रेंडर कैसे करते हैं। अब जो है वो ये सारा तो हो गया कि किस तरह से एक हम फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं, ठीक है? तो सारा आप मतलब ऑलमोस्ट मैंने बता दिया किस तरह से हम स्टार्ट ले सकते हैं, कौन-सी लैंग्वेजेज़ हम सीखेंगे, कौन-सी लैंग्वेजेज़ हमारे लिए ईज़ी रहेंगी, कौन-सी लैंग्वेजेज़ जो हैं वो ज़्यादा ट्रेंडिंग है ये वो। तो मैंने सारा बता दिया। एंड पे ये भी मैं बता दूँ कि उसमें हम जब हम अपनी वेबसाइट अब हमें सारा पता है, हमें वेबसाइट भी बनानी आती है, हमें ना ये नहीं पता कि हमने अपनी वेबसाइट को लाइव कैसे करना है। तो आपको जो है वो सर्वर और होस्टिंग की भी हाउ-नो होनी चाहिए कि वो सर्वर क्या होता है, वेब होस्टिंग क्या होती है, फिर वो वर्क कैसे करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये एक डेवलपर को जो है वो पता होनी चाहिए। अगर उसको ये पता होंगी तो उसको आगे जो है वो सर्वर या होस्टिंग में समझ होगी और वो इजीली जो है वो फर्दर चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकेगा। उसको मतलब सर्वर और होस्टिंग की हाउ नो जब हो जाएगी, इसलिए इसके बारे में कि वो किस तरह से वर्क करती है, उसने कैसे अपनी वेबसाइट को लाइव करना है, जब उसको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो फिर ही जो है वो आगे अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकता है। उसको पता होगा कैसे मैंने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, मैंने अपनी वेबसाइट को रन कैसे करना है किसी भी होस्टिंग पे और ये होस्टिंग वर्क कैसे करेगी। ये सारी चीज़ें उसने जो है ना जो एक वेब डेवलपर है उसको जब ये पता होगी तो ही वो एक होस्टिंग जो है उसको मैनेज वगैरह कर सकेगा। और अब मैं बात करती हूँ कि हमने जो है वो इसका सारा रोड मैप तो हमने समझ लिया है। लेकिन ये सारी चीज़ें हम इन पे अब हमें पता कैसे अब मतलब कैसे हमें समझ आएगी कि हम जो है वो इन सारी चीज़ों को सीखेंगे तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो उसके लिए जो मतलब ज़रूरी है वो सबसे फर्स्ट और लास्ट में मैं यही कहूँगी कि प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे देन ही आप इस फील्ड में जो है वो सक्सेस हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं हो सकते। उसके अलावा कंसिस्टेंसी दिखाएँगे तो ही आप इसमें जो है वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं हो सकते। क्योंकि हमें कोडिंग तो होती ही उसमें तो होती ही ऑलमोस्ट सारी मतलब कोडिंग है तो उसमें सारी प्रैक्टिस होगी देन ही हमें समझ आएगी, अदरवाइज़ तो नहीं ना हम किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। हम ऐसे तो नहीं ना हो सकता कि अब जैसे हमको खाना खा रहे हैं तो हमने खाना खाया तो हम कहें कि वो सारा जो है ना बगैर मेहनत की वो हमें सामने आ जाए। तो उसको पहले अगर कोई एक कुक है तो वो खाना ऐसे तो नहीं ना वो सबको सर्व कर देता है, उसको पहले एक बनाता है, उसको तैयार करता है, देन उसको सारा जो है वो तो इस तरह से मतलब कि किसी भी चीज़ को हमने सीखने के लिए हमें उसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मेरे कहने का मतलब यही है। तो इन जो मैंने चीज़ें बताई हैं इन पे आप फ़ोकस करें और इन पे जो है वो अगर कंसंट्रेट करेंगे देन ही आप इस फील्ड में जो है वो सक्सेस हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं हो सकते, सक्सेसफुल नहीं हो सकते आप, ठीक है? तो ये सारा प्रोसेस था कि किस तरह से हम जो है वो वेब डेवलपमेंट जो है वो उसका स्टार्ट ले सकते हैं। अब आगे जो है वो मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बनाऊँगी उसमें मैं जो-जोन सी मैंने ये चीज़ें बताई हैं तो ये सारी चीज़ें कि मैं लेक्चर्स जो है वो अपलोड करूँगी, एचटीएमएल के भी करूँगी इंशाल्लाह और सीएसएस के भी इंशाल्लाह। वर्डप्रेस तो सॉरी मैंने किया हुआ है, ऑलरेडी कर रही हूँ। उसके अलावा मैं जो है वो बैकएंड में लैंग्वेजेस जो हैं वो उसमें हमारे जो है नोड जेएस और मोंगोडीबी पे भी काफ़ी लेक्चर्स बनाऊँगी जिसमें जो है वो आपको थोड़ा हाउन हो जाएगा किस तरह से। उसके अलावा नहीं कि मेरे पे रहें आप, उसके अलावा भी काफ़ी वीडियोज़ होती हैं। अगर आपको और दूसरी बात ये होती है कि अगर हम किसी जगह पे स्टक हो रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम जो है वो इंटरनेट पे जाएँ, वो जाके सर्च करें, ठीक है? अब हम वहाँ पे सर्च करेंगे तो क्या होगा कि हमें जहाँ पे हम स्टक हैं, हमें पॉइंट नहीं समझ आ रही तो हमें वहाँ पे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। यूट्यूब पे इतनी वीडियोज़ पड़ी हैं, इंटरनेट पे इतनी वीडियोज़ पड़ी हैं। अब जितनी लैंग्वेजेज़ हैं, उन लैंग्वेजेज़ की उन्होंने जो है वो डिफरेंट साइट हैं, उन पे हम समझ सकते हैं। अगर हमने वेब डेवलपमेंट सीखनी है, W3 स्कूल बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से हम एक वेब डेवलपमेंट जो है उसको अच्छे से सीख सकते हैं। तो आगे मैं फर्दर इन चीज़ों को एक्सप्लोर करूँगी, इन लैंग्वेजेज़ को भी आपको सिखाऊँगी, किस तरह से हम टैग्स यूज़ करते हैं, सीएसएस यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, फर्दर जो है बैकएंड में भी हम सीखेंगे।